अक्सर लोग यही सोचते हैं कि केवल शहर में बिजनेस किया जा सकता है, परंतु आज ऐसा नहीं है। आप किसी भी छोटे गांव में कोई भी बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इसके लिए बस आपके पास कुछ पैसे होना जरूरी है। अगर आपके पास पर्याप्त चीजें हैं तो आप कहीं भी बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। हमेशा से ही ऐसा होता आ रहा है कि लोग काम की तलाश में शहर निकल जाते हैं और अपने घर परिवार से दूर रहने लगते हैं। इसलिए हमारे पास पर्याप्त मात्रा में पैसे नहीं बचते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अधिकतर लोग यही सोचते हैं कि गांव में कोई बिजनेस नहीं किया जा सकता है। तो नमस्कार दोस्तों, गांव के लिए बेहतरीन बिजनेस आइडियाज के सीरीज में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे गांव में शुरू होने वाले कुछ ऐसे 10 नए बिजनेस जिन्हें करके आप बहुत ही अच्छा पैसा कमा सकते हैं। इन बिजनेसों की काफ़ी ज़्यादा डिमांड भी है। तो लास्ट में मैं ये भी बताऊंगा कि कहां पर आपको ये बिजनेस को शुरू करना चाहिए और कितनी लागत लगेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आपको समय समय पर जानकारियां प्राप्त होती रहे। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, थ्रेसर मशीन का बिजनेस। दोस्तों, आप इस मशीन के जरिए बिजनेस कर सकते हैं। यह बहुत ही अच्छा आइडिया है। इस बिजनेस को आप गांव में आराम से शुरू कर सकते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत कृषि प्रधान देश है। भारत की 70% आबादी कृषि पर ही निर्भर करती है। आप इस मशीन के द्वारा गांव में गेहूं, बाजरा, सरसों निकालने का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। साथ में नंबर 2, कंस्ट्रक्शन मटेरियल सप्लाई द्वारा। दोस्तों, मकानों का निर्माण अब हर जगह हो रहा है, चाहे गांव हो या शहर हो। मकान निर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली चीजें हर जगह काम आती हैं। यह एक बहुत ही अच्छा बिजनेस साबित हो सकता है। इसे गांव में शुरू किया जा सकता है। गांव में इसकी डिमांड काफी ज्यादा आ रही है। इसमें आप सीमेंट, बजरी, रोड़ी, ईंट, सरिया, सीमेंट का सप्लाई शुरू कर सकते हैं। इसके साथ अगर आप चाहें तो पेंट का भी बिजनेस साथ में कर सकते हैं। नंबर 3, टेंट हाउस का बिजनेस। टेंट की आवश्यकता हर किसी को कभी ना कभी पड़ती ही है। शादी समारोह, सालगिरह, जन्मदिन पार्टी, बहुत सारे ऐसे सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रम होते हैं। इन चीजों में टेंट हाउस की आवश्यकता जरूरी होती है। यह बिजनेस आपके लिए बहुत बेहतरीन साबित हो सकता है। टेंट के साथ साथ आप होल पाइप, लाइटिंग, चेयरमैन, वाटर डिस्पेंसर व क्रोकरी आइटम इत्यादि सामान का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। नंबर 3, मिनी तेल का बिजनेस। दोस्तों, मिनी तेल का बिजनेस बहुत ही बेहतर बिजनेस आइडिया है। अगर आप सरसों, तिलहन, मूंगफली आदि का तेल निकालना शुरू कर देते हैं तो ये गांव में बहुत ही ज़्यादा चलेगा। इसमें काफ़ी ज़्यादा डिमांड भी होती है और काफ़ी ज़्यादा कमाई भी होती है। नंबर 4, हर्बल खेती का बिजनेस। दोस्तों, यह एक ऐसा बिजनेस है जिसे कम लागत में शुरू किया जा सकता है। इसमें लागत तो कम लगती है परंतु मुनाफा बहुत ज्यादा होता है। हर्बल खेती में जड़ी बूटी और ऐसे औषधि पौधे होते हैं जिनका उपयोग विभिन्न प्रकार की दवाई बनाने में किया जाता है। इनको बेचने के लिए आप अपने आसपास के बाजार में पतंजलि जैसी किसी मेडिसिन वाली कंपनी से डील कर सकते हैं। इसी के साथ एलोवेरा, तुलसी, गिलोय, आंवला, ब्राह्मी, कपूर, कचरी इत्यादि जैसी औषधियों के पौधों की खेती करके अच्छे दामों में बेच सकते हैं। नंबर 5, मोटरसाइकिल रिपेयरिंग सर्विस सेंटर। दोस्तों, यह एक बहुत ही अच्छा बिजनेस आइडिया है। जैसे आप ग्रामीण क्षेत्र में शुरू कर सकते हैं, क्योंकि आजकल सभी के पास अपनी मोटरसाइकिल होती ही है। प्रत्येक घर में आपको 1 से 2 मोटरसाइकिल देखने को मिल जाएगी। लेकिन जब मोटरसाइकिल खराब होती है तो गांव के लोग शहर में जाते हैं। आप इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर गांव में अगर उनकी ज़रूरत के हिसाब से मोटरसाइकिल रिपेयरिंग का बिजनेस शुरू करते हैं तो इसमें आपको लागत कम लगेगी, फ़ायदा ज़्यादा होगा। अगर आपको बाइक रिपेयरिंग आती है तो आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। अगर नहीं भी आती है तो किसी आप एक अच्छे रिपेयर वाले को रख कर भी इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। नंबर 6, प्याज स्टोरेज का बिजनेस। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, गांव में प्याज की खेती किसानों के लिए बहुत ही आम बात है। लेकिन खेती करना ही पर्याप्त नहीं है। आप इसके साथ साथ प्याज स्टोरेज का बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि जब तक प्याज पक जाता है तो उसका भाग बहुत कम हो जाता है, लेकिन कुछ महीने बाद ही उन प्याजों के भाव भी बढ़ने लगते हैं। ऐसे में अगर आप प्याज का स्टोरेज कर लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। नंबर 6, अचार का बिजनेस। दोस्तों, अगर आपको अचार बनाना अच्छा आता है तो आपको अपने घर से इस बिजनेस को शुरू कर देना चाहिए। आपको इस बिजनेस को शुरू करने के लिए ज़्यादा ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं होगी। पहले कुछ अचार का सैंपल अपने पास पड़ोसियों को फ्री में दे दें। अगर उनको आपका अचार पसंद आता है तो आपसे अचार बनवाने लगेंगे। इससे आपका बिजनेस शुरू हो जाएगा और चाहें तो आप बड़े लेवल पर भी इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। नंबर 7, सीजनल बिजनेस। दोस्तों, कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जो सिर्फ आप विशेष समय पर भी कर सकते हैं। उन्हें सीजनल बिजनेस कहा जाता है। जैसे कि होली के समय
रंगों का बिजनेस, रक्षाबंधन के समय राखी का बिजनेस, दिवाली के समय पटाखों का बिजनेस। इसके साथ आप कई सारे ऐसे बिजनेस हैं जो गर्मी में जैसे गर्मी में आइसक्रीम का बिजनेस, इसी के साथ सर्दियों में मूंगफली का भी बिजनेस कर सकते हैं। नंबर 8, दूध डेयरी का बिजनेस। दोस्तों यह एक बहुत ही बेहतरीन बिजनेस आइडिया है। अगर आप इस बिजनेस को शुरू करते हैं तो वैसे तो गाँव में अधिकतर लोग भैंस, गाय, बकरी इत्यादि पालकर उन्हीं का दूध घर में उपयोग कर लेते हैं और बचे हुए दूध को बेच देते हैं। इसी के साथ-साथ कुछ लोगों को अगर दूध की ज़रूरत पड़ती है तो उनको दूध नहीं मिल पाता है। ऐसे में अगर आप एक दुकान या दूध डेयरी खोलते हैं, तो ऐसे में आपके गाँव के लोगों की ज़रूरत भी पूरी होगी और आपकी कमाई भी होना शुरू हो जाएगा। नंबर 9, मेडिकल स्टोर का बिज़नेस। दोस्तों, यह एक बहुत ही बेहतरीन बिज़नेस आइडिया है क्योंकि मेडिकल की ज़रूरत हर किसी को हर समय रहती है। यह एक ऐसा बिज़नेस है जो 24 घंटे 12 महीने चलता है। इस बिज़नेस से आप दूसरी दुकानों की तरह जैसे कि कपड़े, सब्जी इत्यादि पर हम कम रेट करवा लेते हैं, परंतु मेडिकल पर हम कम रेट नहीं करवा पाते हैं। आपको मालूम होगा कि दवाई की रेट जो होती है ₹10 की है, तो उसकी प्रिंटिंग 70 से ₹80 होती है। तो इस बिज़नेस को शुरू करके आप बहुत ही अच्छा पैसा कमा सकते हैं। इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती है। इसी के साथ डी फार्मेसी, बी फार्मेसी की आवश्यकता भी पड़ सकती है। अगर आपने यह कोर्स किया है तो आपके लिए मेडिकल स्टोर बहुत आराम से खुल जाएगा। नंबर 10, आटा मिल का बिज़नेस। दोस्तों, आटा पीसने का बिज़नेस बहुत ही अच्छा बिज़नेस आइडिया है। हर किसी के पास आटा पीसने की चक्की नहीं होती है। बहुत अच्छे लोग होते हैं जो दुकान पर जाकर ही गेहूँ, बाजरा इत्यादि को आटा पिसवाते हैं फिर खाते हैं। अगर आप यह बिज़नेस शुरू करते हैं तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद बिज़नेस साबित हो सकता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने गाँव में शुरू होने वाले कुछ ऐसे 10 बेहतरीन बिज़नेस आइडियाज़ बताए। आप अगर इनमें से किसी भी बिज़नेस पर आप डेडिकेटेड वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके बताइएगा। आपके लिए मैं उसी टॉपिक पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँगा, जिससे कि आपको उस पर्टिकुलर बिज़नेस के बारे में कंप्लीट जानकारी हो पाएगी। तो दोस्तों, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर आप ऐसे ही बेहतरीन बिज़नेस आइडियाज़ जानना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय